जय सनातन। सभी सनातनियों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज मैं तखतगढ़ आश्रम पहुंच गया हूं, तखतगढ़ धाम पहुंच गया हूं। रात को करीब 10:30 बजे मैं तखतगढ़ आश्रम आ गया। अभी एक छोटा सा आग्रह और निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। निश्चित तौर पर मेरे साथ में जालोर में धोखा हुआ। निश्चित तौर पर हम सनातनियों के साथ धोखा हुआ। निश्चित तौर पर कलेक्टर, एसपी और ये सारे मिले हुए थे आपस में। ऊपर से जयपुर के बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री इसमें बैठ कर के योजना बना रहे थे कि अभयदास जी महाराज को जालोर से बाहर कैसे निकाला जाए। आपको मैं ये घटनाक्रम संक्षेप में बता दूं कि बायोसा माता जी मंदिर की ये जो जीत हमें प्राप्त हुई, ये जीत क्यों कह रहा हूं, ये सनातन की जीत हुई। आखिर प्रशासन को हमें स्वीकार करना पड़ा। प्रशासन ने तो यही कहा कि हम 5 बसों से ले जाएंगे, लेकिन जो पैदल माताएं, जो बाइक लेकर के, मेरे युवा भाई, जो बड़े बड़े बुजुर्ग पैदल पैदल पहाड़ चढ़ गए, सीढ़ियों से नहीं, पहाड़ पहाड़ पत्थर पत्थर चढ़ करके वो सारे बायोसा माता जी मंदिर पहुंच गए। और हजारों लोग कल बायोसा माता जी मंदिर का दर्शन किए। मुझे प्रसन्नता है कि सभी मेरे साथ हैं, लेकिन एक पीड़ा व्यक्त करने के लिए मैं लाइव आया हूं। चातुर्मास का संकल्प मेरे भाइयों सनातनियों को कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं हिंदू साधु हूं और हिंदू साधु कभी भी अपना चातुर्मास नहीं छोड़ता। अभी अभी मुझे जालोर मंडल के संतों का फोन आया, आदरणीय महापुरुषों का फोन आया, परम श्रद्धेय जालोर मंडल के सारे बड़े बड़े संतों का फोन आया और सबने कहा अभयदास जी हम आपके साथ हैं। कोई एक दो साधु उल्टा सीधा आपके बारे में बोल करके हम साधु संतों को अलग नहीं कर सकते। मुझे जालोर मंडल के संतों ने अभी फोन करके कहा कि आप जालोर मंडल के संत हैं और हमारा अभिमान है और हमारा अधिकार है आप पर, आप हमारा गौरव है। यह सुनते ही मैं भावुक हो गया कि मेरे संत मेरे साथ हैं। इक्के दुक्के संतों के कारण हम टूट नहीं सकते। मेरे शांतिनाथ जी बाप जी का और गंगानाथ जी बाप जी का आशीर्वाद मुझसे कोई हटा नहीं सकता। वो सब मेरे साथ है, मुझे विश्वास। ठीक है, एक दो संतों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, गलत गलत बोला, कोई बात नहीं। ये किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। जालोर की सभी माताओं को कल रात में जब वो पीड़ित हुई कि मुझे वापस जालोर शहर में जाने नहीं दिया, तय हुआ था कि बायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने के बाद हम सब पंडाल में एकत्रित होकर के संकीर्तन करके अगले दिन नानी बाई का मायरा शुरू करेंगे कथा। लेकिन जालोर के एसपी, कलेक्टर और जिस समिति ने मेरा आयोजन करवाया, जिस भी समिति वालों ने मेरा आयोजन करवाया, वो सारे लोग वहां सर्किट हाउस में इकट्ठा होकर के मुझे मेरी घेराबंदी कर लिए। समिति के वो सारे लोग और वो व्यक्ति भी जिसने इस आंदोलन में मेरे साथ धोखा किया, वो व्यक्ति भी वहीं था। वो बड़े बड़े सेठ लोग जिनके पास पैसों की बड़ी ताकत है, रौब है, वो अपने धन का, ऐश्वर्य का, अपनी ताकत का प्रदर्शन मेरे सामने कर रहे थे। जालोर के सर्किट हाउस में कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े ये जितने भी लोग हैं जालोर के, ये जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा कि अब अगर आप जालोर जाते हैं तो जालोर में दंगा हो जाएगा, जालोर 2 हिस्सों में टूट जाएगा और आपके साथ कुछ भी हो सकता है आपको अरेस्ट भी करना पड़े। ऐसी बातें देकर के मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप जालोर जाएंगे तो जालोर में दंगा हो जाए। क्या मैं वापस जालोर वासियों के पास आता तो मुझ पर दंगा होता? अब मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे मेरा चातुर्मास का संकल्प पूरा करना है। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे भीनमाल से, सांचौर से, रानीवाड़ा से, रामसीन से, बागरा से, विशनगढ़ से, सायला से, अलग अलग गांवों से फोन आ रहे हैं कि गुरुजी आप हमारे गांव आकर के चातुर्मास पूरा कीजिए। मैं अभी हमारे तखतगढ़ धाम, जो तखतगढ़ की हनुमान गली में स्थित है, मैं अभी वहां पर हूं। आज मैं दोपहर तक तय करूंगा कि मुझे जालोर के किसी भक्त के घर में रहकर के शांति से चातुर्मास करना है
या जालोर के किसी अन्य गांव में, अन्य शहर में जाकर के चातुर्मास का काम पूरा करना है। अब मैं आप लोगों से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जालोर में चातुर्मास कहाँ करना चाहिए। जालोर शहर में ही करना चाहिए या जालोर के किसी गांव में करना चाहिए, ये निर्णय मैं आप सभी मेरे सनातनियों पे छोड़ता हूं। आज दोपहर तक आप सभी लोग तखतगढ़ आकर के मुझे जहां ले जाएंगे, मैं जालोर में वहां चलने के लिए तैयार हूं। पर यह तय करना पड़ेगा कि मुझे आप कहां ले जाने वाले हैं। यह तय करना पड़ेगा कि जालोर का कौन सा गांव मेरे लिए तैयार है। वैसे मुझे अभी भीनमाल से फोन आया कि गुरुजी पूरे भीनमाल नगर वाले आपका चातुर्मास करवाएंगे। भीनमाल का दिल छोटा नहीं है। मैं ये भी सभी जालोर वालों को, जालोर के सारे जिलों को, सारे शहरों को, जालोर जिले के सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, जालोर वालों का दिल छोटा नहीं है। आप जालोर वालों को कुछ भी अपशब्द मत कहिए। मेरी जालोर की माताएं कल रात को कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना देके बैठ गई थी। उन माताओं पर लाठीचार्ज हुआ है कल। उन माताओं का क्या दोष था? ये मैं दुख हो रहा है कि मैं किन सरकारों के बीच बैठा हूं जो सरकारें हमारी माताओं पर लाठीचार्ज कर रही हैं। मैं अब आप लोगों पर यह फैसला छोड़ता हूं कि मुझे चातुर्मास, अब मैं उस पंडाल में तो नहीं जाऊंगा भाइयों, मेरी माताओं, अब मैं उस पंडाल में पैर नहीं धरूंगा, क्योंकि ये पंडाल जालोर के उन सेठों ने मिलकर के बनाया ना, अपने पैसा खर्च करके। अब मुझे उन सेठों का 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे ये भी पता है कि जालोर के सारे सेठ मिलके एक षड्यंत्र रच रहे। अभी टेंट का पैसा, साउंड सिस्टम का पैसा और हमारे कलाकारों का पैसा सब कुछ बाकी पड़ा है। और अब ये जालोर की समिति जो है ना, चातुर्मास समिति, ये सारा खर्चा स्वामी अभयदास पर डालने वाली है। क्योंकि टेंट मैंने बुक किया था, हमारी टीम ने बुक किया था, साउंड हमारी टीम ने बुक किया था, खर्चा सारा हमारी टीम ने किया था। इन लोगों ने तो कहा था कि हम पैसा इकट्ठा करके आपको देंगे। ये करीब 40 से 50 लाख रुपए मेरे ऊपर इन लोगों ने डाल दिए। पर मुझे विश्वास है कि जालोर की हमारी जनता, जालोर के हमारे सनातनी सब मेरे साथ। पीर गंगानाथ जी बाप जी का आशीर्वाद मेरे साथ, शांतिनाथ जी बाप जी का मेरा आशीर्वाद मेरे साथ, जलंधरनाथ भगवान मेरे साथ हैं, ऋषि जाबाली मेरे साथ हैं, जिनके नाम पर जालोर का नाम पड़ा जाबालीगढ़। मेरे साथ में बायोसा माता जी है। कल बायोसा माता जी ने पर्चा दिखाया। हम सारे सनातनी हजारों की संख्या में गए और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि जालोर पूरा शहर रोड पर आकर के मेरा स्वागत किया। ये मेरा स्वागत नहीं है, ये जीत मेरी नहीं है, ये सनातनी साधु का स्वागत है और सनातनियों की जीत है। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, मुझे जालोर में किस घर में कहां आना है, किस चौक में कथा करनी है, या फिर जालोर के कौन से गांव जाकर के करनी है, जालोर के कौन से शहर में जाना चाहिए। मुझे आहोर से फोन आ रहा है, मुझे साकरना गांव से फोन आ रहा है, मुझे गोदन से फोन आ रहा है, मुझे अलग अलग छोटे छोटे गांवों से फोन आ रहे हैं कि बाप जी आप तो हमारे गांव आओ। तो अब आप जालोर वाले तय करो कि मुझे कौन से गांव जाना चाहिए। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नीलकंठ महादेव मंदिर, जहां पर आपने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करवाई थी गुरुदेव, जहां पर इतने सीएम को आप लेके आए थे, योगी आदित्यनाथ जी को लेके आए थे, इतने संतों को लेके आए थे, आप नीलकंठ महादेव आ जाओ और वहां कथा करो। नीलकंठ महादेव मेरा अपना घर है, मैं वहां भी आ सकता हूं। पर अब आप ये फैसला मैं जालोर वालों पर छोड़ रहा हूं कि जालोर के बड़े बड़े नेताओं ने, जालोर के बड़े बड़े इन सेठों ने और जालोर की इस आयोजन समिति ने मेरे साथ धोखा किया। आपको मैं बता के आपको दुख होगा कि सर्किट हाउस के अंदर मुझे घेर लिया और मुझे इतना सुनाया है उन लोगों ने। मैं साइला वाले उन ठाकुर साहब को कभी नहीं माफ करूंगा जिन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। मैं उन्हें अपना मानता था। मैं जोराराम जी के ऊपर विश्वास करके उनके साथ सर्किट हाउस चला गया। मुझे नहीं पता था कि जो जोराराम जी मुझे धरना स्थल से लेके जाएंगे, आंदोलन स्थल से लेके जाएंगे, जहां से मुझे लेके जाएंगे, वो उन्होंने मुझे वहीं छोड़ने वाले थे। जोराराम जी के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया। जोराराम जी तो लास्ट तक बोले सर्किट हाउस में कि बाप जी अभयदास जी को तो वहां छोड़ना है ना जहां वो रुकने वाले हैं। लेकिन जालोर के इन लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला वहां पर सुनाया और मुझे यहां तक कहा कि अब आप जालोर में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर जालोर में गए तो जालोर में 2 फाड़ हो रखी है, एक तरफ नाथ जी के भक्त है और एक तरफ आपके भक्त है। अरे मैं खुद नाथ जी बाप जी का हूं, कितनी बार चिल्ला चिल्ला करके बोलूं। पूरे पंडाल में 7 दिन की कथा कोई उठा करके सुन ले वे, एक दिन बता दो जब मैंने जलंधर नाथ भगवान का और शांतिनाथ जी बाप जी का नाम नहीं लिया हो।
एक दिन बता दो जब मैंने गंगानाथ जी बाप जी मेरे गुरु ये मेरे साथ धोखा किया, मेरे अपने मठों के, मेरे अपने मठाधीशों, हम संतों के बीच में झगड़ा पैदा करने का काम किया। ये जिन भी लोगों ने हम संतों के साथ में झगड़ा करने का काम किया है ना, ईश्वर देख रहा है, उन सबको नरक की धधकती आग से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा श्राप है उन सब लोगों को। मैं साधु हूं ना, मैं श्राप दे सकता हूं। तो आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जालोर में जिन हिंदुओं ने मेरे साथ में षड्यंत्र रचा है, मुझे जालोर की नगरी से भगाने का काम किया, रातों रात 50 पुलिस वाले लगाकर, 2-2 डिप्टी और 3-3 सीआई लगा करके मुझे तखतगढ़ आश्रम रात को 10 बजे लेकर आकर के यहां बिठाया कि अब आप जालोर नहीं जा सकते। अब मैं देखता हूं कि जालोर की जनता कैसे मुझे मेरे जालोर के सनातनियों से मिलने से ये पुलिस वाले रोक सकते हैं। मैं देखता हूं कि जालोर का प्रशासन कैसे मेरे और मेरे सनातनियों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम करे। मैं देखता हूं कि जालोर आने से मुझे कौन रोकता है। मैं देखता हूं कि जालोर जिले के किसी गांव में नगर प्रवेश करने से कौन रोकता है। और एक बात सनातनियों, मैं जालोर आऊंगा, मेरे कथा में, मेरे प्रवचन में, मेरे भजन में जातिवाद नहीं है। मैं जालोर के हरिजन समाज को, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, जालोर के हरिजन समाज ने फोन करके कहा महाराज जी आप हरिजन बस्ती में आइए। मैं हरिजनों के घर जाऊंगा, उनके हाथ का भोजन प्रसाद जिमूंगा। अरे जालोर के मेघवालों का फोन आया, आसपास के गांवों से, सांगाणा से, जीवाणा से, कहां से मेघवालों का फोन आया कि बाप जी मेघवालों के गांव आपके चातुर्मास करवाएंगे। मैं मेघवाल समाज से कहना चाहता हूं, बाबा रामदेव जी की कथा गाने में जरूर जालोर आऊंगा, जालोर जिले में आऊंगा और बाबा की कथा गा करके हम सभी मेघवाल बंधु मिलकर के सनातन की अलग जगाएंगे। अब जालोर की 36 कौम के लोग, अब मैं सेठों के चक्कर में नहीं रहूंगा, अब मैं राजनेताओं के चक्कर में नहीं रहूंगा। मेरे साथ जो धोखा किया ना जालोर के अंदर इन सेठों ने और इन राजनेताओं ने, मैं कभी आज के बाद इन लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे साथ जो गलत किया है मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कभी किसी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मेरे साथ गलत किया है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज जालोर मंडल के संतों ने मुझे फोन करके कहा है कि वो वीडियो जारी करेंगे कि किन भी व्यक्ति ने अभयदास जी महाराज के साथ अगर गलत किया है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जालोर मंडल के संतों को माथा टेक करके प्रणाम करता हूं। कल धीरेन्द्र भाई शास्त्री मेरे भाई ने भी तो वीडियो जारी, ऑडियो कॉल पर आप लोगों से बात करी थी। सबने क्या कहा था कि हमें किसी को दुश्मन नहीं बनाना, सब हमारे। तो मैं इसी भाव से कि मैं किसी को दुश्मन नहीं बनाता, लेकिन जो धोखेबाज है, घाती है, हिंदुओं को नुकसान अन्य धर्म के लोगों से जितना नहीं है जितना हिंदुओं को अपने लोगों से है। मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे बहुत सारे, कुछ बाप जी शांतिनाथ जी के कुछ ऐसे शिष्य हैं जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं मेरे बारे में कि अभयदास जी गंदा साधु है, ये साधु नहीं है, ये राजनेता है। अरे भाइयों, शांतिनाथ जी बाप जी मेरे, आप लोग भी मेरे हो जो मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है ना, एक दिन वो सब मेरे साथ खड़े होंगे। वो मेरी सच्चाई को जानेंगे कि वहां पर छत के ऊपर 2 दिन भूखा प्यासा मैं किसी राजनीति के लिए नहीं हुआ। इतने साल हो गए। मेरे तखतगढ़ वालों से आकर के पूछो, तखतगढ़ में भी एक बार ये बात छिड़ी थी कि अभयदास जी को राजनीति करनी है। जिस दिन भारत माता की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया था, उस मंच से देश के बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामदेव, योगी जी का वीडियो आया था। देश के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री थे। उस समय मैंने घोषणा की थी कि स्वामी अभयदास अंतिम सांस तक कभी राजनीतिक पद पर नहीं जाएगा। यहीं बैठा हूं, अंतिम सांस तक मैं कभी किसी राजनीतिक पद पर नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, कल रात्रि में मेरे छोटे छोटे 2 बाल संतों को हल्देश्वर महादेव मठ के पास कौशल्या माता धर्मशाला, जो हमारे शांतिनाथ जी बाप जी के अखाड़े के अंतर्गत चलती है, वहां पर जब मेरे सामान को फेंकने की बात की, मेरे दोनों बाल संतों को वहां गेट पर ताला लगाकर अंदर बंद कर दिया। कल रात्रि में उन बालकों, छोटे छोटे बच्चों से 3,70,000 रुपए मांगे गए। वो बच्चे कहां से पैसा लाके देते? समिति ने बुक किया था। आप समिति से पैसा मांगो। अब वही समिति मेरे साथ धोखा करने वाली है जालोर वालों। वही समिति ये टेंट का सारा खर्चा करीब 40-50 लाख रुपए मेरे ऊपर डालने वाली है। अब ये न्याय आप लोगों ने करवाना है। मेरा 1-1 रुपए का हिसाब आप लोगों ने चुकवाना है।
मैं अब ये मेरा चातुर्मास जालोर के किसी एक गांव में, शहर में, या जालोर की सारी माताओं ने जो कल रात को मेरे लिए डंडे खाए हैं, मैं आप लोगों का न्याय दिलवा कर रहूंगा। मैं जालोर आऊंगा माताओं, आपके हाथ का भोजन खाऊंगा, अपने हाथों से आपको निवाला खिलाऊंगा। जो जो माताएं मेरे लिए भूखी प्यासी रही, जो बालक मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, मैं आप लोगों से मिलने आने वाला था, पंडाल, कथा पंडाल। लेकिन जालोर के एसपी, कलेक्टर और जालोर के इस आयोजन समिति के कुछ लोग और मठ के कुछ 2-4 भाइयों ने, शांतिनाथ जी बाप जी के मठ के 2-4 भाई लोग वहां आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपने मठ का अपमान किया है, इसलिए जालोर में दंगा हो जाएगा, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने मठ का अपमान नहीं किया भाइयों, ये जबरदस्ती मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये गलत किया जा रहा है। मैंने शांतिनाथ जी बाप जी के गुण जितने गाए हैं ना 7 दिन में, और इस 7 दिन की नहीं, मैं पूरी जिंदगी भर भी गाऊं ना तो कम पड़े, क्योंकि मेरे गुरुदेव तखतगढ़ धाम के चौथे आचार्य पूज्य निर्भयदास जी बाप जी और शांतिनाथ जी बाप जी में मैं इतना सा भी रत्ती भर अंतर नहीं समझता। मेरे साथ में धोखा कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों से निवेदन है, मैं आज शाम को जालोर आऊंगा शांति प्रिय ढंग से, जैसे सभी लोगों ने आंदोलन में सहयोग दिया। मैं दोपहर में एक बार फिर लाइव आऊंगा और 4 बजे शाम को, सभी लोग नोट करें, सभी लोग नोट करें, शाम को 4 बजे मैं घोषणा करूंगा कि मैं जालोर के कौन से गांव में या जालोर शहर के अंदर कहां आऊंगा, किस भक्त के घर आऊंगा और कहां आकर के शांतिपूर्ण ढंग से चातुर्मास पूरा करूंगा। अब आप लोगों ने मुझे शाम के 4 बजे से पहले पहले या तो आप लोग तखतगढ़ आए, मुझे सलाह देवें, सारे जालोर के सनातनी तखतगढ़ के हनुमान जी गली स्थित अपने तखतगढ़ धाम सदगुरु त्रिकमदास जी धाम पधारें और मुझे बताएं, जालोर की सारी माताएं, सारे भाई लोग तखतगढ़ आवें और आप लोग मुझे बताएं कि मुझे कहां जाना चाहिए चातुर्मास करने के लिए। आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं, तखतगढ़ धाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप लोग सब तखतगढ़ आवें और मुझे सलाह देवें कि मुझे कहां जाके चातुर्मास करना चाहिए। मुझे जालोर के गांव गांव से फोन आ रहा है। आप सारी माताओं, भाइयों और युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, पश्चिमी राजस्थान के सारे सनातनियों से आह्वान करता हूं, मैं अभी तखतगढ़ में हूं, तखतगढ़ धाम आश्रम में हूं और आप लोग सब तखतगढ़ आकर के मुझे सलाह देवें अब मेरा चातुर्मास का संकल्प मुझे कब पूरा करना चाहिए। अमेरिका से फोन आ रहे हैं मेरे हिंदुओं के, इंग्लैंड से फोन आ रहे हैं, देश के बड़े बड़े संतों का फोन आ रहा है। आज सवेरे इतने बड़े बड़े संतों ने फोन करके मुझे समर्थन दिया है। अभी अभी जाडन से मुझे फोन आया, हमारे महेश्वरानंद जी बाप जी के वहां से फोन आया कि बाप जी खुद दुखी है, जाडन आश्रम वाले सारे संत फोन कर रहे हैं। सब लोग अपना वीडियो जारी करें, सारे संतों से निवेदन है, अब ये चातुर्मास हमारे स्वाभिमान का चातुर्मास है। अब समरसता चातुर्मास के साथ एक और शब्द जुड़ेगा नए बैनर में, समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास। अब मैं जहां भी जालोर में चातुर्मास करूंगा, समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास के बैनर तले करूंगा। अब हमारा टेंट भले ही छोटा होगा, लेकिन हमारे सनातनियों का दिल बड़ा होगा। अब मुझे इतने बड़े पंडाल में नहीं करना चातुर्मास, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करूंगा, लेकिन अब चातुर्मास होगा। आप सभी तखतगढ़ आवे, तखतगढ़ की हनुमान जी गली में तखतगढ़ धाम आश्रम है, सदगुरु त्रिकमदास जी धाम आश्रम है। आप तखतगढ़ आकर किसी को कहेंगे अभयदास जी बाप जी के पास जाना है, सब आपको यहां लेके आएंगे। मेरे बालक को छोड़ दिया है, दोनों चेले मेरे पास रात्रि में, एसपी साहब का फोन आया था जब मैं लाइव आया था, तो मेरे दोनों चेले यहां तखतगढ़ आ गए। उनसे पैसे मांगे गए, लेकिन एसपी साहब ने डांट लगाई कि जो आयोजन करने वाले हैं उनसे पैसा मांगो। और मैंने जैसे कहा था, माता जी का प्रकोप देखो, हाँ, जो मेरे साथ गलत किया अब सबके साथ। अब ये तो ठीक नहीं है कहना, लेकिन कल एसपी साहब का भी तबा ट्रांसफर हो गया जयपुर, कल एसपी साहब भी चले गए। मेरे को अच्छा नहीं लगा। काफी भले व्यक्ति है ज्ञानदेव जी, उन्होंने बहुत सूझबूझ से मुझे आके कहा, महाराज जी आपका भविष्य बहुत बड़ा है, और उन्होंने, ये उनके शब्द थे कि आप थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा सोच समझ के आंकलन करें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। एसपी साहब, आपकी मैं इस सलाह को कभी भूलूंगा नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, इसका निर्णय करना सीखो। मेरी भूल है कि मैं दिल से सोचता हूं, अब मैं दिमाग से भी सोचूंगा। तो भीनमाल वालों, रानीवाड़ा वालों, साचौर वालों और हमारे राम सिंह, बागरा, जालोर, बिशनगढ़, सायला, आहोर, ये सभी क्षेत्र के जालोर वासी, अब आज आप तखतगढ़ आके मुझे बताओ कि मुझे चातुर्मास कहाँ करना चाहिए। जालोर की माताओं,
ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मन तो यही कहता है कि मैं जालोर के किसी घर में आकर के आपके साथ बैठ जाऊं और अगले 20 दिन तक सारे भारत के सनातनी जालोर आवें और गलियों में ही चातुर्मास चले। अब हम पंडालों में न करके ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करें। और इन सारे धन्नाशाह सेठ, मैं अभी तो एक एक का नाम लूंगा। अभी जब मेरा चातुर्मास चालू होगा ना, तब मैं एक एक का नाम लेकर आपको डिटेल से बताऊंगा किस व्यक्ति ने सर्किट हाउस में मुझे घेरा, किस व्यक्ति ने सर्किट हाउस में मुझे क्या कहा, किस व्यक्ति ने मेरे साथ में कैसा कैसा व्यवहार किया और किस नेता ने मुझे धोखा दिया, कैसे दिया, किस कारण से दिया। ये सारी चीजें अब मैं करने वाला हूं, क्योंकि अब आपने ना एक साधु के साथ में गलत करके उसको छेड़ा है ना, अब आप लोगों में से किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर जालोर में किसी को मुझ पे संदेह है ना, तो ऐसा साधु ढूंढ के लाओ आप जो हरिजन घर जाकर के भोजन करने के लिए तैयार हो। ऐसा साधु ढूंढ के लाओ जो हर मेघवाल जाति के हर घर में जाकर के भोजन करने को तैयार हो। जब मैं भिक्षा लेने आऊंगा ना 5 घरों की जालोर वासियों, तब मैं सभी जातियों के घर से भिक्षा लेता हूं। अभी तो मैं भिक्षा लेना शुरू करने वाला था नानी बाई के मायरे की कथा में, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैं भिक्षा लेने आऊंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, और भिक्षा मांगूंगा तब जाति पूछ करके नहीं मांगता। अगर जालोर में है किसी में ताकत तो मांगे, आए हरिजन के घर। मैं तो जाने वाला हूं भाइयों, चातुर्मास के पहले दिन आज रात का भोजन मैं किसी हरिजन के घर करूंगा, कल सुबह का भोजन मैं किसी मेघवाल के घर करूंगा। समरसता चातुर्मास का मतलब है हम हिंदू सब एक हैं, कोई घर छोटा नहीं, कोई घर नीचा नहीं, कोई घर ऊंचा नहीं। कल का भोजन मेरा मेघवाल के घर होगा, कल शाम का भोजन मेरा किसी चमार के घर होगा, कल परसों का भोजन किसी क्षत्रिय के घर होगा, उसकी रात का भोजन किसी ब्राह्मण के घर होगा। अब तो घर घर भोजन करने आऊंगा, सभी जातियों को एक करके रहूंगा। मुझे ये कहा गया ना कि आप राजनीति करते हो, एक एक को जवाब दूंगा। जैसे मेरे भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने कल लाइव फोन पर इंग्लैंड से कहा, अब तो देश के सारे साधु जालोर आएंगे। देश के जितने संत मेरे साथ हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आपके प्रशासन ने जो किया है ना, अब देश का सारा साधु आपको बताएगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैं एक एक साधु को फोन करके बताऊंगा कि अपने अहंकार में चूर होकर के भजन लाल जी ने जो मेरे साथ में किया है, अब देश के सारे संत वीडियो जारी कर करके मेरे साथ खड़े होंगे। मैं भाजपा के साथ हूं, क्यों? क्योंकि भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हूं, क्योंकि वो भगवा ध्वज के नीचे खड़े रहते। मैं विश्व हिंदू परिषद अखाड़ा लगा करके समाज में अलग जगाता है। अरे मैं बजरंग दल के साथ हूं, जो बजरंगी रात को 2 बजे आपके इस साधु पर शाहरुख खान और शेरूख खान नाम के 2 मुसलमान जब गोली मार करके गाड़ करके काट करके आपके साधु को मारने की धमकी देते हैं ना, तब ये बजरंगी जाकर के रात को थाने में वहां पर खड़े हुए थे और उनको अरेस्ट करवाया था। इसलिए सारे राजस्थान के बजरंग दल के लोग, सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरे सभी भाई साहब, सभी प्रचारक बंधु, आप सब मेरा अभिमान है, आप सब मेरा गौरव है, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा गौरव है। लेकिन राजस्थान की सत्ता पर बैठे हुए ये जो भजन लाल जी ने एसपी और कलेक्टर के माध्यम से एक हिंदू साधु को जालोर से रातों रात चातुर्मास का संकल्प तोड़वा करके खदेड़ा है ना, इसका जवाब हिंदुओं हम लोगों ने देना है। आप लोगों से निवेदन है, सब एक हो जाओ, हम सब मिलकर के अब जालोर के किसी भी गांव में समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास करेंगे। क्या करेंगे? समरसता एवं, सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास, समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास, समरसता एवं स्वाभिमान चातुर्मास। आपके इस हिंदू साधु के स्वाभिमान को अब हिंदू आपने जगाना है। और जालोर में जहां भी चातुर्मास करूं, सभी लोग भारी संख्या में एक अगले 20 दिन तक वहां पर इकट्ठा रह करके राजस्थान के इस अहंकारी मुख्यमंत्री भजन लाल को यह बताना है कि अब तुम्हारा एसपी, तुम्हारा कलेक्टर, राजस्थान के अहंकारी मुख्यमंत्री को बताना है कि तुम्हारा एसपी और तुम्हारा कलेक्टर किसी हिंदू साधु को सर्किट हाउस में बंद करके उसके साथ षड्यंत्र नहीं कर सकते, उसे जालोर जिले की सीमा से बाहर नहीं खदेड़ सकते। अब ये करने का समय आ गया है। हो सकता है हिंदुओं इस लाइव के बाद मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आवे, लेकिन अगर मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा तो जेल के अंदर
अन्न जल त्याग करके मैं आमरण अनशन करूंगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सरकार मुझे या तो आमरण अनशन की परमिशन देगी, नहीं तो जेल के अंदर करूंगा। अरेस्ट करके दिखाओ मुझे। आप लोग अरेस्ट करना चाहते हो ना, अरेस्ट करो। आपको बड़ा शौक आता है ना हिंदू साधु को अरेस्ट करने का, सारे हिंदू तखतगढ़ धाम आश्रम आ जाओ और मुझे सलाह दो कि मुझे चातुर्मास कहां करना है। सारे हिंदू मेरे पास आ जाओ, सभी हिंदू। आज ऐसा समय आ गया है, मुझे देश के बड़े बड़े नेता फोन कर रहे, फोन करके मुझे ये कह रहे कि महाराज आप तो हमारे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप हमारे हैं, आप अपने हिंदू साधु के साथ ऐसा कर रहे हो। जिस साधु ने नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, मोदी मोदी कहते जो साधु थकता नहीं है, उसी मोदी के राज में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपने एसपी और कलेक्टर को कहकर के मुझे जालोर जिले से खदेड़ देंगे, बाहर फेंकेंगे। ये नहीं चलेगा। भजनलाल जी, आपने एक हिंदू साधु का अपमान कर दिया, आपने ये गलती कर दी, आपने धोखे से मेरा चातुर्मास का संकल्प पूरा करवाया। अरे मैं तो ठाकुर जी गिरिराज जी की कथा कर रहा था, मैं तो गोवर्धन नाथ जी का भक्त हूं, मैं बांके बिहारी लाल का सेवक हूं। वृंदावन के सारे कथावाचक मेरे जितने भी भाई हैं, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी, चाहे पुंडरिक जी, चाहे अनुराग जी, चाहे संजीव जी, आज मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, राजस्थान के अंदर आपके अपने इस छोटे भाई के साथ अत्याचार हो रहा है। वृंदावन के सारे कथावाचक बंधु जितने भी मेरे ब्राह्मण समाज के श्रेष्ठ कथावाचक वृंदावन के हैं, आप सभी से मैं आह्वान करता हूं, सभी मेरे पक्ष में वीडियो जारी करके तुरंत मुझे भेजो। मैं स्वयं राजस्थान का जो भी साधु मुझे मेरे पक्ष में और सनातन के पक्ष में वीडियो जारी करेगा, मैं अपने सोशल मीडिया से खुद जाल डाल करके आप सभी सनातनियों को और हिंदुओं को बताऊंगा कि कौन कौन साधु मेरे साथ है और कौन कौन नहीं है। अब ये बिगुल बजा है, अब इस बिगुल को हम ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जय सनातन, जय भारत। आ जाइए सभी लोग तखतगढ़ के हनुमान जी गली स्थित आश्रम में, यहीं बैठा हूं और यहीं से तय करेंगे कि अब जालोर में कहां जाकर के चतुर्मास करना है। जालोर शहर में किसी भक्त के घर जाके करना है या जालोर के किसी अन्य शहर में जाकर, किसी अन्य गांव में जाकर के भव्याति भव्य चतुर्मास करना है। मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक डाउनलोड करके इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, सब जगह ये वीडियो पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी तखतगढ़ पहुंच के शाम को 4 बजे तखतगढ़ से हमको निकलना है कि कहां जाके चातुर्मास करना है, ये हम सभी लोगों ने तय करना है। मैं जालोर मंडल के मेरे सारे शेर संतों को, जिन्होंने मेरा हिम्मत बढ़ाया, मेरा मान बढ़ाया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम सभी लोग चलेंगे। अभी नेता लोग खूब फोन करेंगे जालोर के बड़े बड़े संतों को, लेकिन संत अब आप लोगों को बिकने की आवश्यकता नहीं। मेरे भाइयों, आपको बिकने की आवश्यकता नहीं। आपके साधु का अपमान किया, कल को आपके आश्रम में आकर के कोई मजार बना देगा, कल के कोई आपके आश्रम की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता देगा। अब हमारे आश्रमों को, मठ मंदिरों को कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति ना कहे, अब हमारे हिंदू मंदिरों के पास कोई झूठी अवैध मजार ना बनाए। इसका बिगुल पश्चिमी राजस्थान में मैंने छेड़ा है, ये बिगुल अब पूरे भारत तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने करना है। हिंदुओं, अब अपने हिंदू साधु का साथ मत छोड़ना। ये मीडिया का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपका हिंदू साधु अब रोना नहीं चाहिए, अब मेरी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, अब मुझे कोई तड़पावे ना, अब मुझे भूखा और प्यासा न रहना पड़े। आओ आप और हम सब मिलकर, जालोर की सभी बेटियां, सभी माताएं, आप सब लोग आओ और मुझे बताओ कि अब तखतगढ़ से मुझे कहां जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय सनातन।